सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी वोट चोरी की, SIR के सिरदर्द की, वोट चोरी पर आर पार की। और आज मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूं, मैं नोएडा में नहीं हूं, मैं राजस्थान में हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुंडोटा किले में बड़ी गुलाबी सी ठंड है यहां पर दिल्ली में शीतकालीन सत्र जो चल रहा है संसद का, वहां पर पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज दूसरा और अंतिम दिन था, चुनाव सुधार पर चर्चा थी और इस चर्चा में जबरदस्त घमासान भी मचा। और गोविंद आप बैठ जाइए, आप बहुत उछल रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन, हमारे सहयोगी भी पीछे हिल रहे हैं। और यह हिलना डुलना संसद में भी आज लगातार होता रहा, गतिरोध भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह वो लगभग 1.5 घंटा बोले, जवाब दिया। और आजकल ये जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं इसमें एक शगल हो गया है, वर्तमान की बातें कम और अतीत का आईना वो दिखाने में दिलचस्पी कुछ ज्यादा हो जाती है। वोट चोरी की लड़ाई दरअसल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी आती दिखाई दी कि पहली वोट चोरी तो देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इंदिरा गांधी ने भी वोट चोरी की। पर आज वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, उन सवालों के जवाब नहीं दिए, ये आरोप विपक्ष ने लगाए। और अंतिम जो 15 मिनट थे अमित शाह के संबोधन के, उनके सदन के पटल पर भाषण के, उन्होंने वॉकआउट कर दिया कि हमारे सवालों का तो जवाब ही नहीं मिल रहा। अब इसमें बीजेपी कह रही है आपने 2014 से आज तक कोई सलाह नहीं दी चुनाव सुधार को लेकर, हम चिल्लाते रह गए, हम मांगते रह गए। और मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर जो सवाल थे उस पर पलटवार किया गया। अरे पहले आप ही के प्रधानमंत्री चुनते थे, अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आपकी बात मान ले चुन रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है। पर इसमें एक सुरक्षा कवच भी दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को भी। इसकी जरूरत क्या, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं। लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी से आप सवाल नहीं पूछ सकते। यह लोकतंत्र का कौन सा ढांचा, कौन सा खाचा है। इन सवालों के जवाब फिर नहीं मिले, बल्कि घुसपैठिए ने एंट्री फिर से मार दी SIR की इस लड़ाई में। घुसपैठिए की बात आ गई कि नहीं, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, शुद्धिकरण तो होगा ही होगा, एक एक चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। पर बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, वहां तो चुनाव भी हो गए, SIR भी मुकम्मल हो गया था, उसके बाद चुनाव हुए। घुसपैठियों का आंकड़ा बताने को चुनाव आयोग तैयार नहीं। और SIR के जरिए अगर घुसपैठिए चिन्हित किए जा रहे हैं, उनकी पहचान हो रही है, तो यह बात खुलकर क्यों नहीं कहती सरकार। पर चुनाव आयोग का तो यह काम नहीं है, यह काम तो गृह मंत्रालय का है। तो बहुत सारे सवाल वो अधर में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, और हम बतौर लोकतंत्र क्या भटके हुए हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में 2 दिन से चर्चा हुई। आज दूसरा दिन तक चर्चा मुकम्मल हुई चुनाव सुधार को लेकर। और चुनाव तो बुनियाद है किसी भी लोकतंत्र की। वो पुरानी कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हमारे प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि तो हम इस सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजते हैं ना बटन दबाकर। तो चुनाव अगर निष्पक्ष ना हो, मतदाता सूची अगर शुद्ध ना हो, फिर तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत का जो हम ये राग अलापते हैं, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये बेमानी हो जाएगा। तो ये चर्चा तो बहुत गंभीर थी, होनी चाहिए थी गंभीर। पर चर्चा के नाम पर क्या इतिहास का पाठ भी पढ़ाया गया? ये आजकल देश में एक नई आदत बन गई है। वर्तमान में, वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में नहीं जीते। बात बात पर अतीत के गड़े मुर्दे हम उखाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी को आईना बना देते हैं, उसी को बचाव भी बना देते हैं और सवाल बना देते हैं। जो
चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। उन्होंने तो कह दिया कि पहली वोट चोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तभी तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की। सोनिया गांधी चोरी से देश की वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में आ गई 1980 में। 1982 में तो उनको नागरिकता मिली थी, 83 में फिर आ गई। यह बड़ा गड़बड़ झाला है। यह वोट चोरी करती आई है कांग्रेस। तो अतीत में किस तरह से झांके गृह मंत्री अमित शाह, उसे देखिए। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। तो दरअसल मौजूदा वक्त में क्या वोट चोरी हो रही है, इस सवाल का जवाब अतीत में झांक कर दे दिया गया है, पर वर्तमान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं किसे? गृह मंत्री अमित शाह को, कि वो मेरी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट कर लें। 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने। महादेवपुरा में कर्नाटक में किस तरह से गड़बड़ झाला हुआ, एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया था, एक तथाकथित खुलासा किया था। उसके बाद अलंद महाराष्ट्र में, और फिर 5 नवंबर को, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान था बिहार में। 5 नवंबर को राहुल गांधी ने वो तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ा था कि हरियाणा में गड़बड़ झाला हुआ। कल भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि एक ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। एक महिला, एक अधेड़ उम्र की महिला, 223 जगह उनकी फोटो का इस्तेमाल, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा बिहार में तो 1,22,000 डुप्लीकेट वोटर आईडी थे। तो चुनाव आयोग ने तो जवाब नहीं दिया, पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सारी बातों के जवाब दे दिए हैं। पहले तो सरकार यहां तक कह रही थी कि चुनाव आयोग से तो कोई सवाल जवाब हो ही नहीं सकते। वो सुरक्षा कवच तो दी गई है 2023 के कानून में, पर 1988 के बलराम जाखड़ तत्कालीन लोकसभा स्पीकर की एक रूलिंग का भी हवाला दिया गया कि चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए यह चर्चा एसआईआर पर नहीं हुई। फिर वो बाद में सरकार मानी कि चुनाव सुधार, और उसमें एसआईआर की भी बात आ गई। अब जहां तक एसआईआर की बात है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई हमें ईवीएम को वेरीफाई करने दो। यह चुनाव आयोग को सुरक्षा कवच क्यों दिया गया है? चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अलग क्यों कर दिया गया है? वो उस पैनल में क्यों नहीं है? तो सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है, 73 साल आप क्या करते रहे? आप तो यही कर रहे थे, प्रधानमंत्री चुन रहे थे, तब आपको दिक्कत नहीं थी। अब यहां पर अगर प्रधानमंत्री साथ में एक कैबिनेट मंत्री पर नेता प्रतिपक्ष भी है, 2-1 से अगर हम चुन रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पर क्या लोकतंत्र के पेट में दर्द हो रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज गृह मंत्री ने एक बार फिर कहा कि शुद्ध वोटर लिस्ट, मतदाता सूची बहुत जरूरी, और मैं इत्तेफाक रखता हूं गृह मंत्री की इस बात से। और उन्होंने बाद में यह भी जोड़ा कि हम चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे, पर चुन चुनकर घुसपैठियों को क्या एसआईआर के जरिए निकालेंगे? तो बिहार में कितने घुसपैठिए थे यह तो बताया नहीं। ज्ञानेश कुमार ने इस बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया। जनादेश भी आ गया है, जिसे ज्ञानादेश कह रहा है विपक्ष, कि बिहार में जनादेश नहीं आया, ज्ञानादेश आया है। तो कितने घुसपैठिए थे ये तो बताया नहीं। और घुसपैठिए, इनकी पहचान करना तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ये एनआरसी लाया जा रहा है क्या चोर दरवाजे से? जो आरोप एआईएमआईएम के सदर, उनके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगाया कि ये तो भैया
आप एनआरसी लेकर आ रहे हैं और इस लड़ाई में विपक्ष ने फिर वॉकआउट किया। वॉकआउट से पहले राहुल गांधी और गृह मंत्री की तू मैं भी हुई। कैसे, उसे भी देख लीजिए। हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. तो दरअसल देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद, जहां हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जहां पर चुनाव, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, यह लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर इसमें फर्जीवाड़ा है, निष्पक्षता नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो बेईमानी हो जाता है अपने आप को लोकतंत्र कहना। हमें सवालों के जवाब मिले क्या, या जो सुझाव दिए गए उन पर कोई तामील होगी नहीं होगी, या तेरा आरोप मेरा आरोप, भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, एक दूसरे को दागदार बनाने पर लगे रहे। और लोकतंत्र पर जो सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्या हमने उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की है इन 2 दिनों में? कुछ हासिल भी हुआ क्या, या बस राजनीतिक नफा, राजनीतिक नुकसान आंकने की कोशिश की गई है और आदमी अपना सर खुजलाता रह गया और ये एसआईआर चलती रहेगी? 37 दिन हो गए, 38 बीएलओ की मौत हो गई है, जिसमें 1 दर्जन ने खुदकुशी की है। एक आंसू, संवेदनशीलता का एक भी परिचय चुनाव आयोग की तरफ से आया ही नहीं। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। जैसे 7 से 8 लाख यात्री इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के चलते रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, खिड़कियों पर खड़े हो गए। एयरपोर्ट में कोहराम मचा हुआ था, त्राहिमाम मचा हुआ था। अब कह रहे हैं सब ठीक हो गया, बात खत्म। ये जी इंडिगो ने हमारी बात नहीं मानी, ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, इंटरनल प्रॉब्लम। किसी की कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और चुनावों को लेकर या वोट चोरी को लेकर भी क्या हम उसी ओर जाते दिख रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, और सवाल क्या है? वोट चोरी पर आर पार तकरार कह लीजिए, वोट चोरी पर तकरार, नेहरू इंदिरा जिम्मेदार, और एसआईआर की लड़ाई फिर घुसपैठिए पर आई, फिर घुसपैठियों की बात होने लगी। दिल्ली के चुनाव होते हैं, घुसपैठिया मुद्दा बन जाता है, झारखंड में घुसपैठिया मुद्दा बनाया गया, बिहार में घुसपैठिया मुद्दा बनाया गया, पर देश में घुसपैठिए हैं कितने आज तक ये कोई बताने को तैयार नहीं। वो बताया था 2016 में किरण रिजिजू ने, तब गृह राज्य मंत्री थे, कि 2 करोड़ है। 2018 में बोले नहीं पता लगाना बिल्कुल असंभव है, और ये काम तो गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्री तो खुद अमित शाह हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।